आज हर तरफ पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक ही बात हो रही है कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी को रिहा करो। ये बात तो सब जानते हैं कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी तकरीबन पिछले 15 सालों से अमेरिका में कैद है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया कि अमेरिका ने उसे 86 साल कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर आफिस सिद्दीकी पहली ऐसी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने अमेरिका में ब्रांडीज यूनिवर्सिटी से न्यूरोफिजियोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की और डॉक्टर आफिस सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से, जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ। इस वाक़ये ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। उस वक्त अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज हाइपर अलर्ट थी और एक एक चीज को बड़ी गहराई से एनालिसिस कर रही थी ताकि ऐसा अब दोबारा ना हो। 9/11 के वाक़ये की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट थी उसमें डॉक्टर आफिस सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब इराक, शाम, फलस्तीन और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर अमेरिका की तरफ से जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को लेकर आफिस सिद्दीकी हर वक्त परेशान रहती थी और रोजाना की बुनियाद पे अपने खामन को कहती कि तुम मेरे साथ चलो और हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उनके शौहर ने हर दफा उनको इनकार ही किया। इस बात को लेकर अक्सर डॉक्टर आफिस सिद्दीकी और उनके शौहर के दरमियान लड़ाई भी होती थी। बेसिकली डॉक्टर आफिस सिद्दीकी अलकायदा को ज्वाइन करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा ही किया। शम्सुल हसन फारूकी जो आफिस सिद्दीकी के अंकल हैं, वो बताते हैं कि 2008 में आफिस सिद्दीकी उनसे मिलने आई थी और कहा कि मुझे ये असाइनमेंट दी गई है कि पाकिस्तान में अलकायदा का जो नेटवर्क है उसका सबूत दें और हमें बताएं कि कौन हैं वो लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद करें अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि आई विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ तालिबान। तो इस पे शम्सुल हसन फारूकी ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद डॉक्टर आफिस सिद्दीकी अपने शौहर अमजद मोहम्मद खान को तलाक देकर अमार अल बलोची से शादी कर ली, जो खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा था। वही खालिद शेख मोहम्मद जिसने 9/11 के अटैक में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद साल 2008 में जब पहली मरतबा डॉक्टर आफिस सिद्दीकी को दहशतगर्दी में मुलविस होने के शुबे में गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी फौजी और FBI के एजेंट्स उसको लेने गए, तो उस दौरान डॉक्टर आफिस सिद्दीकी ने उन पर फायरिंग कर दी। इस हादसे में किसी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अमेरिकी फौजी और FBI के एजेंट्स की जवाबी कार्रवाई की वजह से खुद आफिस सिद्दीकी के स्टमक में गोली लग गई और फिर उसको गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया और उसका इलाज किया। पहली बात यह कि बजाते खुद उनका केस काफी खराब हुआ और उन्होंने इस केस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। पहले तो वो कौंसिल को डिनाइड कर दिया जो अमेरिकन अथॉरिटी ने उनको प्रोवाइड किया केस लड़ने के लिए, और दूसरी चीज ये कि जब पाकिस्तान से उनको वकील प्रोवाइड किया गया तो उसके साथ भी वो कोऑपरेशन में नहीं रही। कोर्ट में अक्सर वो चीखा करती थी और कहती थी कि ये सारी कोर्ट फेक है, मैं इस कोर्ट को नहीं मानती और मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो वो नॉन कोऑपरेशन की वजह से केस इतना खराब होता गया कि वो जो ज्यूरी थी जिसने फैसला करना था उसने कोई भी बात नहीं सुनी और इस केस को मेरिट पे नहीं देखा। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं आफिस सिद्दीकी को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन जब वो अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका गए ट्रम्प से मिलने तो सहाफियों ने बाकायदा ब्रीफिंग देखकर ये बात कही कि आफिस सिद्दीकी के हवाले से कोई भी सवाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आइडियोलॉजी एक तरफ होती है और पावर एक तरफ, और अगर पावर ना हो तो आपका सही क्लेम भी गलत हो सकता है, बिकॉज पावर इज ओनली राइट। एक बात अगर हम मान भी लें कि वाकई में अफगानिस्तान में आफिस सिद्दीकी ने जुर्म किया था, तो अब वो अमेरिका में क्या कर रही हैं? ये चीज बहुत गलत है कि एक कैदी को बुनियादी हकूक से भी महरूम रखा जाए। इन सारी चीजों से ये तो साबित हो जाता है कि शी वॉज इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं, कोई मरा नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। तो ये सब देखते हुए ये जो 86 साल की कैद है ये अनजस्टिफाइड बनती है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए और आफिस सिद्दीकी को रिहा कर देना चाहिए।